जय भीम साथियों, नमो बुधाय, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे आज की आप उस इतिहास को नहीं जानते हो। आज हम उस इतिहास का बात करेंगे जो भारत के इतिहास के मुख्य धारा में कभी लाया ही नहीं गया। साथियों, आप जो बचपन से आज तक जो सुनते आए हो, पढ़ते आए हो या फिर देखते आए हो, पढ़ते तो मैं नहीं कह सकता, देखते आए हो, सुनते आए हो। पढ़े होते तो आप समझ चुके होते, लेकिन आप पढ़े नहीं हो, आप देखते आए हो, सुनते आए हो बस। आज हम बात करेंगे उस महिला की जिन्होंने जल, जंगल और जमीन और अपने भारत के संसाधनों की रक्षा की। साथियों, हम बात कर रहे हैं तड़कासुर की। जी हाँ, सही सुना आपने, तड़कासुर की बात कर रहे हैं। आप तड़कासुर को एक राक्षसी के रूप में देखते हो, क्योंकि आपको सीरियलों में बताया गया है। आपको आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने बताया है, लेकिन आपके दादा दादी को भी पता नहीं होगा, आपके पिता को भी पता नहीं होगा कि इस सच क्या है। सच को जानने के लिए आपको पढ़ना होगा, न कि सीरियल देखना होगा और मिथक और पौराणिक कथाओं में बांध करके आप सच इतिहास को नहीं जान पाओगे। आज हम बात करेंगे उस महिला की। आप जब देखते हो सीरियल को तो आपको लगता है कि तड़कासुर एक राक्षसी थी जिसको राम ने वध किया। राम ने इसलिए वध किया कि उसका प्रभुत्व था और वो ऋषि गणों पे आतंक मचाती थी। और उसके तड़कासुर जो थी वो बचपन से नहीं थी, बल्कि वो बाद में वो राक्षस बनी। सुकेतु नाम के एक व्यक्ति थे जिनका कोई अपना संतान नहीं था। उन्होंने एक दिन क्या किया कि ब्रह्मा जी का खूब तपस्या किया, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और एक इन्होंने वर मांगा कि हमारा कोई संतान नहीं है, से आप वर दो। इन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो। इन्होंने कहा कि एक ऐसी हमें महिला चाहिए जो हर चीज में निपुण हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक तुम्हें ऐसी लड़की का अवतरित करूंगा जिसके पास 100,000 हाथियों का बल होगा, वो किसी से हार नहीं सकती। जब उसका सुंद नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस से उसका शादी और विवाह हुआ, जिससे उसके दो बच्चे हुए, एक मारीच और दूसरा सुबाहु। जब सुंद जंगल में तपस्या कर रहा था तो ऋषियों की गलती से इसको शराप लग गया। शराब के कारण उसका मृत्यु आ गई। जब तड़का को पता चला और इसके दोनों पुत्र मारीच और सुबाहु को पता चला कि हमारे पिता नहीं रहे, तो इन लोगों ने उन ऋषियों पर आक्रमण कर दिया। और जब ऋषि इन लोगों से के आक्रमणों से तंग आ गए तो मारीच को राक्षस बना दिया और सुबाहु को भी राक्षस बना दिया, यानी दोनों को राक्षस बना दिया। और तारकासुर को श्राप दे दिया कि राक्षस बन जाए। और बाद में जब इन लोगों का आतंक बढ़ने लगा, बाद में क्या किया कि विश्वामित्र ने राम को बुला करके उसको मरवाए। मरवाए कब? तो रात्रि के समय, क्योंकि वो दिन में तो मार नहीं सकते, क्योंकि शक्तिशाली महिला है। और राम ने उसको मारा और बाद में मारीच को भी मारा, सुबाहु को भी मारा। आप इतना ही तक जानते हो, इसके आगे तो नहीं जानते हो। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि सच क्या है। सच यह है कि जब आर्यों का आक्रमण हुआ भारत में, सबसे पहले अपने गुलामगिरी में लिखते हैं 1873 में महात्मा फुले, उनके गुलामगिरी को आप पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। लेकिन मैं आपके सामने बहुत ही जल्द गुलामगिरी को पेश करने वाला हूँ। महात्मा फुले लिखते हैं कि इन लोगों ने, महात्मा फुले ने 10 अवतारों का वर्णन किया है, जिसमें से 6 अवतारों का विश्लेषण कुछ अलग ही नजरिया से किया है। जिसमें से उन्होंने बताया कि मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, ब्रा अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और राम अवतार
और परशुराम अवतार का वर्णन किया है। उसके बाद उन्होंने कृष्ण का भी वर्णन किया है और महात्मा बुद्ध का भी वर्णन किया है। ये सारी चीजें, सारे तथ्यों को आपके सामने एक एक करके पेश करूंगा। तब तक अभी का जो जिस पर है, महात्मा फूल कहते हैं कि इन आर्यों ने जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करने के लिए इन लोगों ने बहुते बार आक्रमण किया। इनके संसाधनों पर आक्रमण करने के लिए, इनके संसाधनों को लूटने के लिए। जब ताड़कासुर एक शक्तिशाली महिला थी जो अपने जंगल, जंगल और जमीन की लिए लड़ाई लड़ रही थी, इससे आर्य जीत नहीं पा रहे थे। शंखासुर हुए, बलि राजा हुए, महिषासुर हुए, जितने भी हमारे नायक हैं सब इतिहास के पन्ने में दफन है। लेकिन मैं शपथ लेता हूं कि सभी महापुरुषों का इतिहास को एक एक करके मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। साथियों, जब इन लोगों ने नहीं जीत पाए, जब यहाँ के मूल निवासियों से नहीं जीत पाए, तो बहुते बार आक्रमण किया। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे इन लोगों का भारत पर राज्य स्थापित होने लगा। जब यहाँ पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो जो जिस जिस नायकों को मारा है इन लोगों ने, जैसे जैसे मारा है वैसे वैसे धीरे धीरे चित्रित करते आया है। आपको सारा इतिहास अगर बता दूं तो आगे के शायद हो सकता है इतिहास बताना ना पड़े, लेकिन पहले हम बात जिसे मुद्दा पकड़ने आए हैं पहले उसको ही कर लेते हैं। जब इन लोगों ने उससे नहीं जीता, देखो दूसरी बात कि राम से मरवाए, जो व्यक्ति एक स्त्री पे हाथ उठा सकता है, जो व्यक्ति रात्रि में छुप करके वार कर सकता है, जो व्यक्ति किसी निर्बल पशु का वध कर सकता है, वो इंसान महान कैसे हो सकता है। दूसरी बार महात्मा फुले लिखते हैं कि इन लोगों ने उनके संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, जब इन लोगों ने कब्जा कर लिया तो उन नायकों का गलत चित्र कर दिया इतिहास में। जब ये लोग अपना राज्य स्थापित कर लिए तो इन लोगों ने अलग नजरिए से लिख दिया ताकि यहाँ के रहने वाले मूल निवासियों को शूद्र, अतिशूद्रों और भिन्न भिन्न जातियों में बांटा जा सके। आज के दौर में अगर बात किया जाए तो आज ओबीसी, एसटी और एससी समाज के जितने भी लोग हैं, इसमें से 20% ही हमारे हिसाब से लग रहा है कि बुद्धिजीवी होंगे। 80% लोग गधे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं इन लोगों को सच अगर बताया जाए ना तो नहीं मानेंगे। सबसे यही हमारी बहुजन समाज की गलती है। मानने को तैयार नहीं होते हैं, जानने को तैयार नहीं होते हैं, पढ़ने को तैयार नहीं होते। ये सबसे मूर्खता है। पेरियार साहब ने कहा था 1940 में कि मेरी सभाओं में मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया। तमाम भारत के देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी, गालियां दी, तमाम तरह के हमने ऐसे ऐसे काम किए जो कोई भी व्यक्ति करने को साहस नहीं करता। फिर भी मेरे सभाओं में मेरे भाषणों सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग अगर एकत्रित हो रहे हैं तो मानव के मस्तिष्क में बुद्धि का विकास का होना तय है। जब इन लोगों ने ताड़कासुर को नहीं मार पाए तो रात्रि के समय मारे, उन दोनों पुत्रों को मारे। अब हम पूछते हैं दूसरी बात, ताड़कासुर को तो तुमने कह दिया कि शराप दे करके हमने उसको राक्षसी बनाया। तुम शराप दे करके आज दे दो, शराप देने से ऐसा कुछ नहीं है। गलत चित्रित जो किया है ना तुम लोगों ने, वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। हथेली से सूरज कभी ढाका नहीं जा सकता, ढाका नहीं जा सकता। यह सयांस है गुलामगिरी की। हर इतिहास के तथ्यों को तुमने गलत नजरिए से लिखा। जैसे जैसे काम किए तुम लोगों ने उसको गलत राहों और चित्रित पे किया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि मैं हर उस इतिहास को, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करूंगा जो इतिहास में दफन है। साथियों, जब सुबाहु और मारीच को मारे और जो लोग यहाँ के मूल निवासी थे, जो लोग अपने धन, अपने जंगल जमीन और अपनी संसाधनों की रक्षा कर रहे थे, इन लोगों को इन्होंने मारा तो मारा, लेकिन इन लोगों को गलत इतिहास में चित्रित कर दिया। आने वाले इनके वंश
ताकि ये सवाल ना उठा सके कि हमारे पुरखे कौन थे। जब भगवान थे, आप कहोगे कि भगवान थे, भगवान एकत्रित हुए, प्रकट हुए। आप पढ़े लिखे हो गए, साइंस को मानते हो गए, तो ऊपर देखना, सौर्यमंडल में पृथ्वी टिका हुआ है। सौर्यमंडल में आठों आठों ग्रह है। जो सूर्य है वो एक आग की गोला है। सूर्य कोई भगवान कैसे हो सकता है? पवन जो हवा है वो कोई भगवान कैसे हो सकता है? पानी जो एक पानी है, जल है, जिसे ये प्राकृतिक के एक संसाधन है, ये हिस्सा है, वो कोई गंगा, कोई स्त्री कैसे हो सकती है? मतलब कि कोई, कुछ कहो मत।